नमस्कार दोस्तों। आज हम महात्मा गौतम बुद्ध की दो कहानियां सुनेंगे जो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा जाएंगी। आप इन्हें ध्यान से सुने और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा राजा बनाने के मकसद से महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वो कुछ दिन बुद्ध के पास रहा और बाद में बुद्ध ने उसे जंगल में 1 साल अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब 1 साल बाद युवराज लौटा तो बुद्ध ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? युवराज बोला, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, झींगरों का शोर सुना और हवा की धुन सुनी। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब बुद्ध बोले, अच्छा है, अब तुम फिर एक बार जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कोई नई आवाज सुनाई न दे तब तक वापस मत आना। 1 साल जंगल में रहने के बाद युवराज अपने राज्य लौटना चाहता था, परंतु बुद्ध की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमनी जंगल चला गया। कई दिन बीत गए लेकिन युवराज को कोई नई आवाज सुनाई नहीं दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब से वो हर आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे अनजानी सी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ देर बाद वह बुद्ध के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही आवाजें सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज, धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों की आवाज, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की आवाज सुनाई देने लगी। यह सुनकर बुद्ध बहुत खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना अच्छे राजा की निशानी होती है, क्योंकि जब कोई राजा अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है और बिना उनके बोले उनकी भावना को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को समझ लेता है, केवल वही राजा अपनी प्रजा का भरोसा जीत सकता है। कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपनी प्रजा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसी तरह हमें भी दूसरे लोगों की भावनाओं और समस्याओं को समझना चाहिए, जिससे हम एक सुखद जीवन जी सकते हैं। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन सुबह बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज सभी शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथों में कुछ लेकर आए थे। पास आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध बोले, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य बोला, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा सा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो ये रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, तो हम इसे बदला हुआ कह सकते हैं। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने से भले ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही पहले जैसे है, क्योंकि इसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदला है। सत्य है, बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगते हैं। फिर बुद्ध पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? तभी झट से एक शिष्य बोला, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और कस जाएंगी
और इन्हें खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी सवाल बताओ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध बोले, मैं यही सुनना चाहता था। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने समस्या का हल निकालना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी किसी विकार के आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम लोगों की समस्याएं भी हल कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, और समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होगा। बस जरूरत है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानें, और उसका हल खुद ही प्राप्त हो जाएगा। किसी ने सही कहा है, नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। धन्यवाद।